नमस्कार। आज का हमारा विषय है अम्ल, क्षारक और लवण। जी। हमारे पास विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश है, तो आज का मकसद है इन क्या कहते हैं रासायनिक अवधारणाओं को समझना। हाँ, और ये भी देखना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि खाने में जो खट्टापन होता है वो अम्ल के कारण होता है। जी हाँ। और कड़वापन वो क्षारक के कारण। सही। पर ये असल में है क्या चीज, अम्ल और क्षारक? देखिए, ये कुछ खास रासायनिक गुण वाले पदार्थ है। मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, खट्टे। और वो नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। अच्छा, और क्षारक? क्षारक कड़वे होते हैं स्वाद में, और ये उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को नीला। हाँ, लिटमस मुझे याद है, स्कूल में इस्तेमाल किया था। नीला वाला लाल हो जाता था एसिड में, और लाल वाला नीला क्षारक में। हाँ, तो ये लिटमस प्राकृतिक हुआ है ना? बिल्कुल। ये लाइकेन नाम के एक पौधे से मिलता है। अच्छा। और हल्दी भी, वो भी एक आम प्राकृतिक सूचक है। घर वाली हल्दी? कमाल है। हाँ। और कुछ कृत्रिम सूचक भी होते हैं, जैसे मिथिल ऑरेंज, फेनोल्फ्थलीन। ये लैब में ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात लिखी है कि कुछ चीजें गंध से भी बता देती हैं अम्ल या क्षारक का। हाँ, गंधीय सूचक कहते हैं उन्हें, जैसे प्याज का रस या लौंग का तेल। मतलब एसिडिक या बेसिक माहौल में इनकी गंध बदल जाती है या चली जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा अनोखा तरीका है ना? वैसे बुनियादी बात यह है कि अम्ल पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन। H+ ओके। और क्षारक देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन। OH-, ठीक है। और यही आयन उनके अलग अलग रासायनिक व्यवहार का आधार है। जैसे अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो क्या सारे अम्ल या सारे क्षारक एक जैसे शक्तिशाली होते हैं, या कोई कमजोर कोई ज्यादा? नहीं, उनकी प्रबलता अलग अलग होती है, और इसे मापने के लिए होता है pH स्केल। pH स्केल? हाँ, सुना इसके बारे में। ये स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 का मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय, बहुत एसिडिक। हाँ। और 14 का मतलब बहुत ज्यादा क्षारकीय, यानी बेसिक। और बीच में 7, वो न्यूट्रल, उदासीन। एकदम सही, उदासीन, जैसे साफ पानी। हाँ, तो pH मान जितना कम होगा, विलयन उतना ज्यादा अम्लीय, मतलब उसमें H+ आयन्स उतने ज्यादा होंगे। और इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, ये जानना दिलचस्प होगा। अरे बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारा अपना शरीर ही देखिए, ये 7.0 से 7.8 pH रेंज में सबसे सही काम करता है। अच्छा। और हमारे पेट में पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। सोचिए उसका pH कितना होता है? कम ही होगा? बहुत कम, लगभग 1.2। बहुत प्रबल अम्ल है ये। बाप रे, 1.2? तभी एसिडिटी होती है जब ये ज्यादा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और तब हम क्या लेते हैं? एंटासिड। हाँ, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी चीजें। सही। वो एक हल्का क्षारक होता है। हाँ, वो पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है, मतलब न्यूट्रलाइज। समझ गया। और दांतों का खराब होना, इसका भी कुछ लिंक है क्या pH से? बिल्कुल है। अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम? हाँ, तो दांतों का एनामल गलना शुरू हो जाता है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? मुंह में बैक्टीरिया होते हैं ना, वो खाने के बाद बची शक्कर पर काम करके अम्ल बनाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद मुंह साफ करना चाहिए और क्षारकीय टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। सही जी। और जैसे मधुमक्खी काट लेती है, हाँ, उसके डंक में भी अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, तभी जलन होती है। हाँ, और इसीलिए उस जगह पर बेकिंग सोडा जैसा कोई हल्का क्षारक लगाने से आराम मिलता है। वो अम्ल को उदासीन कर देता है। कमाल है, ये तो सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये अम्ल और क्षारक मिलके लवण बनाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जब अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। और क्या बनता है? लवण और पानी। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण, ठीक है। और साधारण नमक जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। हाँ, NaCl, वो एक बहुत ही आम लवण है। अम्ल HCl और क्षारक NaOH से बनता है। पर ये नमक सिर्फ खाने के ही काम आता है या इसके और भी इस्तेमाल हैं? अरे बहुत इस्तेमाल है। साधारण नमक कई बहुत जरूरी रसायन बनाने का कच्चा माल है। जैसे कि?
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। साबुन, डिटर्जेंट, कागज बनाने में काम आता है। ये कैसे बनता है? नमक से? नमक के गाढ़े घोल में बिजली प्रवाहित करके। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार दोनों बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी। अच्छा, और वो ब्लीचिंग पाउडर, कपड़े सफेद करने वाला? हाँ, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, वो भी इसी प्रक्रिया से निकले क्लोरीन से बनता है। कपड़े और कागज उद्योग में विरंजन के लिए और पानी को साफ करने में इस्तेमाल होता है। और बेकिंग सोडा, वो भी नमक से जुड़ा है? हाँ जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 रसोई में केक वगैरह फुलाने के काम आता है। हाँ, पकोड़ों में भी डालते हैं। बिल्कुल, और ये एंटासिड का भी काम करता है। हल्का क्षारक होने के कारण आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इस्तेमाल होता है। और एक और होता है, धोने का सोडा। हाँ, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। ये 0.10H2O क्या है? आखिर में अच्छा सवाल है। इसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल? मतलब नमक सूखे नहीं होते हैं? दिखने में सूखे लगते हैं, पर कई लवणों के क्रिस्टल की संरचना में पानी के अणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। अच्छा। जैसे कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा, उसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। उसमें पानी के 5 अणु होते हैं। तो वो नीला रंग पानी की वजह से है? से गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और वो सफेद हो जाएगा। अरे वाह! और वापस पानी डालेंगे तो फिर से नीला। ये तो जादू जैसा है। रसायन विज्ञान का जादू। जिप्सम भी ऐसा ही एक लवण है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। जिप्सम? हाँ, इससे तो वो बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हड्डी जोड़ने वाला प्लास्टर। बिल्कुल सही। अगर जिप्सम को सावधानी से 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, हाँ, तो वो अपने पानी के कुछ अणु खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी। हाँ, CaSO4.1/2H2O। हाँ, सूत्र ऐसे ही लिखते हैं। ये एक सफेद पाउडर होता है। और पानी मिलाने पर? पानी मिलाने पर ये फिर से सेट होकर कठोर जिप्सम बन जाता है। अच्छा, इसीलिए वो प्लास्टर सख्त हो जाता है। बिल्कुल, इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल टूटी हड्डियों को सही जगह पर सेट रखने, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने और दीवारों की सतह चिकनी करने में होता है। तो देखा जाए तो अम्ल, क्षारक और लवण ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब की बोतलें नहीं हैं। ये तो हमारे पेट से लेकर रसोई, दवा की दुकान और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों तक फैले हुए हैं। बिल्कुल, हर जगह इनका इस्तेमाल है। अंत में एक मजेदार बात सोचे। हाँ, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में आधा पानी हाफ H2O लिखा है, अणु तो आधा नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं भी सोच रहा था। तो इसका असल मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 की 2 इकाइयां मिलकर पानी के एक अणु को साझा करती हैं। अच्छा। तो 2 CaSO4 पर 1 H2O। हाँ, ये बस सूत्र लिखने का एक तरीका है जो उसकी संरचना को दर्शाता है। बहुत दिलचस्प। तो आज हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में काफी कुछ जाना। जी हाँ, उनकी पहचान, उनके गुण, pH स्केल और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके उपयोग। आज की इस गहरी चर्चा